आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हो गया है और आप उसे वापस लेके आना चाहते हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या भाई वापस आ पाएगा, आएगा तो कैसे आएगा और कब तक आएगा। आपके अंदर जितने भी डाउट्स हैं ना, सब कुछ मैं आज की वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर आपका अकाउंट डिसेबल हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों डिसेबल हुआ है। उसका जो रीज़न है ना, वहाँ नीचे लिखा रहता है। जैसे कि बता रहा है वाई दिस हैपेंड, तो उसमें बता रहा है आपने हमारी कम्युनिटी गाइडेंस को ब्रेक करा। कौन सी को? इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिक आइडेंटिटी को। अगर आपको इस रूल के बारे में पढ़ना है तो वो मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर ऐसा रहता है भाई, अगर आपका अकाउंट डिसेबल रहता है ना, तो आपको ये रिक्वेस्ट रिव्यू का भी ऑप्शन आता है। देखो, डायरेक्ट डिसेबल कभी नहीं होता। तो जो इंस्टाग्राम है ना, आपको एक और मौका देता है कि आप रिक्वेस्ट रिव्यू करो, जिससे जो आपका अकाउंट है ना, वो एक बार फिर से रिव्यू करेंगे कि आपने कोई गलती करी भी है या फिर नहीं करी है। तो वो करने के बाद भी आपको जो अकाउंट है वो रिकवर नहीं हो पाया और आपको जो अकाउंट है डिसेबल हो चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है। तो पहले मैं आपको इस रूल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, बस इंस्टाग्राम में बता रहा है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई फ्रॉड वगैरह करे, हम सबको एक साथ लेके आना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ गलत हो। इंस्टाग्राम पे ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो अपन वो सब अभी रीड नहीं कर रहे, वो काम की इतनी नहीं है। अपन सिर्फ ये रीड करने वाले हैं कि आपने ऐसा क्या करा होगा जिस चक्कर में आपका अकाउंट डिसेबल हुआ है। जैसे कि बता रहा, हम अलाउ नहीं करते इन सर्विसेज का यूज़ करना, या फिर हम ऐसे अकाउंट को डिसेबल कर देते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। जैसे कि सीवियरली वायलेट अवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड, मतलब कि बुरी तरीके से आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस की एसएससी कर दी। और अगला आ रहा है परसिस्टेंटली, मतलब कि अगर आप बार बार इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक करोगे ना, तो आपको दिक्कत आ सकती है। अगला आ रहा है कोऑर्डिनेट एज पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अकाउंट्स और एंटिटीज, मतलब मान लो आप ना कोई ऐसे ग्रुप का हिस्सा बने हुए हो जो सब लोग मिलके इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक करना चाहते हैं। अगला है, आप ना किसी डेंजरस इंडिविजुअल फिर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हो। अगला आ रहा है भाई, यही मान लो आपको सीधी सी बात बताऊं तो आपको कोई भी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडेंस को ब्रेक नहीं करना है। ज़्यादातर में ये दिया हुआ है, क्रिएट और यूज एन अकाउंट बाय स्क्रिप्टेड और अदर इनऑथेंटिक मीन्स, मतलब कि आप किसी अकाउंट बना रहे हो या फिर यूज कर रहे हो किसी अनरियल पर्पस के, मतलब कि आपको हक नहीं है वैसा करने का। अगला आ रहा है क्रिएट और रीपर्पस एन अकाउंट। इसमें ये बता रहा है कि पहले किसी का अकाउंट इस चक्कर में रिमूव हुआ था या कोई कंटेंट रिमूव हुआ था, आपका भी हो सकता है, तो आपने वो गलती दोबारा दोहराई है, तो आपको दोबारा नहीं दोहरानी है। अगला क्या आ रहा है, क्रिएट और यूज एन अकाउंट डेलिबरेटली मिस रिप्रेजेंट योर आइडेंटिटी। वही भाई, आपने कोई ऐसे अकाउंट को क्रिएट करा है जो ना मिसलीडेड और दूसरों को धोखा देने के लिए आपने क्रिएट करा, मतलब कि आप ना अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो, आप अपनी पहचान छुपा रहे हो। कि जैसे कि मेरा नाम राज है, तो मैं अपना नाम राज नहीं दिखा रहा, मैं अपना नाम कुछ और दिखा रहा हूँ, मैं अपना नाम राजेश दिखा रहा हूँ या फिर पता नहीं क्या दिखा रहा हूँ। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो, मतलब कि आप नाम बदल बदल के किसी और की फोटो लगा लगा के किसी को धोखा देने के लिए अकाउंट को क्रिएट कर रहे हो, तो भी आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। यहाँ पे क्या बता रहा है, रिपीटेड और सिग्निफिकेंट चेंजेस टू आइडेंटिटी डिटेल्स, मतलब कि मान लो आप ना बार बार अपने अकाउंट में अपना नाम चेंज कर रहे हो, अपनी एज चेंज कर रहे हो, अपना बायो चेंज कर रहे हो, अपनी स्टॉक इमेजरी सबको चेंज कर रहे हो। मतलब कि भाई, आपका पहले जो नाम था, मान लो कोई लड़के वाला था, फिर आपने अपना नाम कोई लड़की वाला रख लिया क्योंकि आपको लड़कों से बात करनी थी। तो आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो, फिर आप पहले किसी और की फोटो लगाते हैं, अब किसी और की लगाओ, और हर एक दो दिन में आप फोटो बदल लेते हो। खुद की बदल रहे हो चलेगा, पर पहले खुद की डली है, फिर किसी और की डली है, परसों किसी और की डली है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो ना, तो इंस्टाग्राम को भी आप पे शक हो जाता है। तो आपको ऐसी हरकत नहीं करनी, आपने ऐसी हरकत शायद करी होंगी। अब क्या बता रहे, क्रिएट अ पेज अज्यूमिंग टू बी और स्पीक फॉर अनदर पर्सन, या फिर आपने कोई पेज क्रिएट करा, आप किसी और के बारे में बोल रहे हो, किसी और की तरफ से बोल रहे हो, जिसकी तरफ से बोलने का हक आपके पास नहीं है। आप 13 साल से कम के हो, आप कोई कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर हो, आप ना कोई ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो या फिर उससे लेने देने की बातें कर रहे हो जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, जो इंस्टाग्राम ने साफ मना करा है कि भाई ये लॉ इसके बारे में मना करता है, इस प्रोडक्ट के बारे में ये ना दिखाना है, ना इसका यूज़ करना, ना इसका सेल करना। और भी अपन को नीचे चीज़ बताई गई है। तो नीचे वही बता रहा भाई, कोई अकाउंट बनाना, मिस रिप्रेजेंट करना, इनऑथेंटिक मीन से लोग को धोखा देना, ये सब आ रहा ना। कोई गलत डेट ऑफ बर्थ आपने रखी, ऊपर मैं आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। और बता रहे हैं मेंटेनिंग मल्टीपल अकाउंट्स एज अ सिंगल यूज़र, मतलब कि आप एक बंदे हो पर आप मल्टीपल अकाउंट को मैनेज करें। तो देखो भाई, जनरली ये सभी करते हैं, पर अगर आप कुछ ज़्यादा ओवर करोगे ना, तो आप फिर फंस जाओगे। अगला है कॉम्प्रोमाइज अकाउंट्स। अब देखो, कॉम्प्रोमाइज अकाउंट का मतलब क्या होता है भाई, मैं समझ नहीं पा रहा, एक बार अच्छे से बताओ। तो देखो भाई, कॉम्प्रोमाइज अकाउंट्स में ऐसा होता है कि मान लो आपको जो पासवर्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वगैरह नहीं है, नॉर्मल पासवर्ड है। मान लो बाई चांस आपको जो अकाउंट है उसका एक्सेस किसी और के पास चला गया, और वो अगर आपके अकाउंट से कोई हरकत वरकत कर रहा है, उस चक्कर में आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। तो इस चक्कर में अगर आपका अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास चला गया और वो आपके बिहाफ में एक्ट कर रहा है, जिसके चक्कर में भी आपका जो अकाउंट है डिसेबल हो सकता है।
एम्प्टी अकाउंट्स विद प्रोलॉन्ग डोरमेंसी। अभी ये क्या होता है? देखो भाई, आपने कोई अकाउंट क्रिएट करा ना, उसमें कोई प्रोफाइल पिक्चर डाली है ना कुछ यूज़र नेम आपने कुछ डाला हुआ है, पर आप उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हो, 5-6 महीने बीत गए, आपने इंस्टाग्राम ही नहीं खोला, तो भाई ऐसे अकाउंट को भी एक टाइम पे आके रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या फिर डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल तो वैसे जनरली नहीं करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्ट में ऐसा होगा कि टेम्पररी आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे कुछ दिनों के लिए, और वो आप रिकवर कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको, बस एक बार नंबर से वेरिफिकेशन मांगेगा, OTP आएगा तो दोबारा वो चालू हो जाता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखो यार भाई, मैं पॉलिसी तो समझ गया कि मैंने क्या क्या गलती करी थी जिस चक्कर में मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ है, और वो गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। पर ये बताओ यार कि क्या मेरा अकाउंट वापस आ सकता है? तो देखो भाई, अकाउंट एक बार डिसेबल हो जाए ना, तो बहुत ही कम चांसेस रहती है, 5 से 10% चांसेस ही रहती हैं कि शायद आपका जो अकाउंट है वापस आ जाएगा। क्योंकि अगर आपका अकाउंट आपने कोई गलती करी थी तो डिसेबल हुआ है तो कोई चांस नहीं बनती, पर अगर गलती से डिसेबल हुआ है तो हाँ भाई, चांस बनती है कि आपका अकाउंट वापस आ जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम पे आ जाना, तो वहाँ पे आपको सर्च करना है भाई, इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड फॉर्म। तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का फॉर्म आ रहा है, सिंपली इस पर टैप करो। यहाँ पे आपको भाई यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा कि आपको जो अकाउंट है वो गलती से डिसेबल हो गया है, और मैं इंस्टाग्राम की सभी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करता हूँ, फिर भी इंस्टाग्राम ने गलती से शायद कर दिया, तो प्लीज़ इसे रिकवर कर दो। तो सबसे पहले अपना फुल नेम लिखना, नाम, सरनेम, नीचे आ रहा है ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस लिख देना। क्या बता रहा है? लिस्टेड ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट, मतलब कि जो ईमेल एड्रेस आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में लगा हुआ था ना, आपको उसे यहाँ पे लिखना है। फिर अगला आ रहा है योर इंस्टाग्राम यूजर नेम, आपका जो इंस्टाग्राम का यूजर नेम था जब अकाउंट था उस वाले को आपको यहाँ पे लिख देना। योर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भाई वही लिख देना जो आपके अकाउंट से कनेक्टेड था, जो आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डाला हुआ था। अगर कनेक्टेड नहीं था तो जो आपके पास अभी फ़ोन नंबर है उसे डाल देना। ये सब आप डाल दोगे, मेरे को मालूम है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यहाँ की होती है, आपको यहाँ पे मैं टाइप करके बता देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ, जैसे कि मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, घबराना नहीं है। हाय इंस्टाग्राम टीम, आई हैवंट वायलेटेड एनी इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस, और ये सब मैंने नीचे लिख दिया, आप इजीली रीड कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बस एंड में ना अपना यूजर नेम दोबारा यहाँ पे लिख देना, हो सके तो ईमेल आईडी ये सब भी आपको दोबारा लिख देना। जल्दी से ऊपर की इन्फॉर्मेशन भी फिल कर लेता हूँ। तो सब कुछ फिल करने के बाद आपको सिंपली सेंड पे टैप कर देना है। अब आप जैसे सेंड पे टैप करोगे ना, आपको यहाँ पे कोई सिक्योरिटी चेक भी मांगेगा, मतलब कुछ नहीं यार, एक बार आपको रिकैप्चा मांगेगा कि आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो, तो यहाँ पे टिक लगा देना। तो आप जैसे जैसे सबमिट कर देते हो ना, इंस्टाग्राम जो है ना आपके अकाउंट को एक बार और अच्छे से रिव्यू करेगा, वो देखिएगा शायद मैंने गलती से अगर इनका अकाउंट रिमूव कर दिया ना, तो मैं इसे वापस ला देता हूँ। तो आपको ना क्या करना है, उसके लिए अपने जो जीमेल आईडी डाल के रखी है ना, मतलब मेल आईडी, तो उसे चेक कर देना उस पर। अगर आपको इंस्टाग्राम की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आए ना, तो आपको ज़रूर देखना है कि इंस्टाग्राम ने क्या बोला, क्या आपका अकाउंट रिकवर कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। देखो यार, अगर आईडी वापस नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका, 5-6 महीने हो चुके हैं, तो इस काम में यार अपना टाइम बर्बाद मत करो। हो गया तो भाई ज़रूरी नहीं कि वापस आ ही जाए, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था स्टार्टिंग में कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए ना आपको क्या करना है, नया अकाउंट क्रिएट करो। तो इंस्टाग्राम की जितनी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस है ना, उसमें मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है, पहले उसे देखो पूरा। जब उसे आप अच्छे से समझ जाओ, उसके बाद आपको नया इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट करना है और आपको उसे अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि आप आजकल ऐसी कोई गलती करोगे ही नहीं तो आपका अकाउंट कभी भी डिसेबल नहीं होगा। मुझे यही उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो ना, फिर आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।